आप सभी ने अगर हर्षद मेहता वेब सीरीज़ देखी है भाई स्कैम 1992, तो उसके अंदर एक फेमस डायलॉग था, रिस्क है तो इश्क है। देखिए, पैसा कमाना बहुत ही ज़्यादा स्किल वाला काम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्किल वाला काम है वो है इन्वेस्टमेंट। आज के टाइम पे अगर आप बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं अलग अलग रिसोर्सेज में पैसा डाल के, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है। आज का जो वीडियो है मैं शेयर मार्केट के बेसिक नॉलेज के ऊपर बात करने वाला हूँ। एक आम आदमी जो दुकान चला रहा है या गांव में बैठा हुआ, उसको भी ये वीडियो समझ में आ जाए, इस हिसाब से मैं बनाने वाला हूँ। तो जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग अच्छा खासा इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति को शेयर कर सकते हैं जिसको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो बिना देरी करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये शेयर होता क्या है। शेयर आपकी एक कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है। आपने एक शेयर खरीदा मतलब आप एक कंपनी के अंदर हिस्सेदार हो गए हैं। कुछ परसेंटेज, जो भी परसेंटेज आप उस शेयर से खरीद रहे हो भाई, वो शेयर कंपनी जितना ज़्यादा प्रोग्रेस करेगी उतना ज़्यादा उस शेयर का भी प्राइस बढ़ेगा, और आप जब उस शेयर को बेचेंगे तो आपको वो उतना परसेंटेज बेनिफिट मिल जाएगा। तो इस हिसाब से शेयर मार्केट काम करता है। अब इसमें दो टाइप के मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो जहाँ से आप शेयर खरीदते हैं सीधा कंपनी के थ्रू, तो वो प्राइमरी मार्केट हो गया, जहाँ पे आईपीओ वगैरह की बात होती है। और सेकेंडरी मार्केट वो होता है कि आप ट्रेडिंग करते हो। ट्रेडिंग के अंदर आप अपने शेयर को अगर सेल करना चाहते हो, जैसे आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा, रिलायंस का एक शेयर खरीदा, और आप उसे सेल करना चाहते हो, तो आपको उतरना पड़ेगा मार्केट के अंदर। वो जो मार्केट है वो सेकेंडरी मार्केट होता है। वहाँ पर आप कोई भी अपना शेयर सेल करते हो तो आपके बायर भी बैठे हुए हैं, तो आपका बेचा हुआ जो शेयर है वो कोई खरीद लेगा, और आपके अमाउंट में जो भी आपके हाथ में भाई अमाउंट आ जाएगा, उसका जो भी उसका उस दिन का पर्टिकुलर प्राइस होगा, उस हिसाब से आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो और इस जो पूरी प्रोसेस है इसको कहा जाता है ट्रेडिंग। जितने शेयर आप कंपनी के खरीदते हो उतना आपकी हिस्सेदारी ज़्यादा होती है उस कंपनी के अंदर। अगर आप 50% शेयर खरीद लेते हो किसी बड़ी कंपनी के, तो आप उस कंपनी के एज अ पार्टनर हो जाते हो, लेकिन ऐसा फ्रीनेस कंपनी देती नहीं है। कंपनी अपने लगभग 50% अपने पास ही रखती है शेयर, और 50% शेयर मार्केट में उतारती है। तो अगर आपने पहली बात तो आपको इतने सारे तो शेयर खरीदने लिए, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। 1990 के अंदर अगर आपने MRF का एक शेयर 350 रुपये के हिसाब से पर शेयर की प्राइस 350 थी, और आप अगर 10,000 रुपये वहाँ इन्वेस्ट करते, मात्र 10,000 रुपये, आज के 10,000 रुपये अगर उस टाइम पे इन्वेस्ट करते, तो आज के टाइम पर उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए होती। तो इतना बड़ा डिफरेंस है शेयर मार्केट के अंदर। तो इतने सालों का डिफरेंस ही आपको बेनिफिट जाएगा। शॉर्ट टर्म के अंदर जो आप ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आप पर डे के अंदर इन्वेस्ट करते हो और अपना क्या कहते हैं शेयर को बेचते हो, खरीदते हो। ये आपके एक दिन के अंदर की सारी प्रोसेस होती है। लेकिन अगर आप एक शेयर खरीद के होल्ड करके रखते हो और उसे लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करके रखते हो, तो वो शेयर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है। मार्केट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस टाइम पे कौन सा मार्केट चल रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है। शेयर मार्केट को मुख्यतः दो भाग में विभाजित किया हुआ है, NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि सबसे पुराना है। NSE के अंदर एक इनका इंडेक्स होता है। आपने जो शेयर मार्केट का जो ग्राफ देखा होगा कि भाई आज ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो ये जो ग्राफ होता है वो इंडेक्स कहलाता है। इस इंडेक्स को अगर आप NSE के पर्पज़ में देख रहे हो, भाई रेफरेंस में देख रहे हो, तो वो कहलाएगा निफ्टी 50। ये 50 क्या है कि टॉप कंपनियां जो हैं वो निफ्टी यानी इसके अंदर आएंगे, और इसका इंडेक्स ये रहेगा निफ्टी वाला। और BSE के अंदर रहता है भाई सेंसेक्स, जिसके अंदर टॉप 30 कंपनियां भारत की इसके अंदर काउंट होती है। तो अगर आपके टॉप 30 कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो ये ग्राफ ऊपर रहेगा, और अगर भाई कहीं से डाउन हो रहा है तो ये ग्राफ नीचे रहेगा। इस हिसाब से ये बेसिक है। आज मैं पूरा बेसिक ही बता रहा हूँ, इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, इसलिए मैंने स्टार्ट में बोला था कि जो लोग इसको ऑलरेडी समझते हैं वे लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। शेयर मार्केट के अंदर अगर आपको निवेश शुरू करना है तो आपके पास दो टाइप के अकाउंट होना ज़रूरी है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास ये दोनों अकाउंट रहेंगे तो आप इजीली और सारी प्रोसेस आप शेयर मार्केट की कर पाओगे। अब ये दोनों अकाउंट क्या होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप एक शेयर को खरीदते हो और बेचते हो, ये आपके लिए, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए।
और डीमेट अकाउंट एक वर्चुअल तिजोरी है जहाँ पे आपके सारे शेयर्स और जो फंड्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पर रखे जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड के अंदर सिर्फ आपको डीमेट अकाउंट चाहिए, और शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट दोनों चाहिए। डीमेट अकाउंट आपका एक पर्सनल नंबर होता है, वहाँ पे अकाउंट नंबर जैसा ही रहता है, उसके अंदर आपके सारे जो भी फंड्स वगैरह हैं या शेयर्स हैं वो उसके अंदर एज ए तिजोरी, इसको भारत के अंदर सेबी कंट्रोल करता है, लेकिन ये जो तिजोरी है वो CDSL और NSDL के द्वारा रेगुलेट होती है सारी चीज़ें, और इसको पूरा रेगुलेशन का काम सेबी करता है। तो इस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस चलता है भाई। अब ये ट्रेडिंग और जो डीमेट अकाउंट है वो कहाँ से खुलेगा? अभी के टाइम पे आपको कोई भी ऑफलाइन काम करने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनली मेरे भी बात करूँ तो मैंने ग्रो का यूज़ करता हूँ भाई, और मेरा जो डीमेट अकाउंट है वो ग्रो के अंदर है, और उसी के माध्यम से मैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी के टाइम पे अगर आपको अच्छे ब्रोकरेज चाहिए, देखिए ब्रोकर्स जो हैं, ब्रोकर कौन कौन से, देखिए अब जीरोदा है, अप स्टॉक्स है, उसके बाद एंजल वन है, ग्रो है, ये सारे जो हैं वो ऐसे ऐप है जहाँ से आप सीधा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। इसके लिए आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये 3 चीज़ें होती है। इसके बाद कुछ साइन वगैरह, ऑनलाइन आपका फ़ोटो वगैरह लिया जाता है, और ये सारी प्रोसेस होकर आपका डीमेट अकाउंट 2-3 दिन में खुल जाता है। उसके बाद आपको रेगुलर ईमेल आने शुरू हो जाते हैं, और फिर आप अपने फंड्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इस हिसाब से आपको एक बार अपना बैंक अकाउंट भी उससे एक्टिव करवाना पड़ता है, जो ऑटोमेटिक डिडक्शन वगैरह ऐसी चीज़ें होती है म्यूचुअल फंड के अंदर SIP कटाने के लिए। तो ये नॉर्मल सी चीज़ें होती है जो बहुत ही ईजिली होती है। आप किसी भी यूट्यूब वीडियो को, या फिर मैं खुद ऐसा वीडियो बना लूँगा जिसमें आप आसानी से सीख जाएंगे कैसे आप डीमेट अकाउंट को बना सकेंगे। लास्ट जो प्रश्न है वो रहेगा कि क्या हमें शेयर मार्केट के अंदर या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। मेरे अगर पर्पस से देखो, मेरे सजेशन के हिसाब से देखो, तो आपको देखिए, आप मार्केट की अगर स्टडी कर पाते हो अच्छे से और आपको मार्केट का नॉलेज है, जैसा भाई हम लोग उस फील्ड में हैं तो हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, तो हम अपने हिसाब से स्टॉक को पिक करते हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी आगे जाके ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बहुत ज़्यादा आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए तो भाई पूरे कोर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन होल्ड करने के लिए अगर आप खरीदते हो तो भाई आपको भी पता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अच्छी खासी ग्रोथ कर पाती हैं। जो इंडेक्स फंड वगैरह जो होते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, उसमें भी बहुत अच्छा आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट मिलता है। तो ये ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए इस हिसाब से, क्योंकि एक अगर आप निफ्टी 50 का भी ग्राफ उठा के देखेंगे तो 1990 से लगा के अभी तक में ये ग्राफ अप ही हुआ है, डाउन नहीं हुआ। बीच में कहीं भी जैसे रिसेशन वगैरह आता है, क्राइसिस आता है, या फिर कोई ऐसी पेंडेमिक आ जाती है जैसे कोरोना के टाइम पर, तो ऐसे टाइम पर प्रॉब्लम होती है। लेकिन बाकी मार्केट हमेशा ऊपर बढ़ता रहता है, धीरे धीरे भाई ग्रोथ होती है। तो लॉन्ग टर्म में जी आपने अगर अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है तो ये पैसा आपको बढ़ के ही मिलेगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, आप अपना पैसा पूरा बर्बाद कर सकते हैं इस सिंगल शेयर मार्केट के कारण से। लोग बिल्कुल ऊपर से नीचे आ गए, क्योंकि ये एक एज ए गैम्बलिंग के जैसा ही रहे। भाई ट्रेडिंग करना एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है। आप क्या समझते हैं एक दिन के अंदर आप लाखों रुपए कमा लोगे? देखिए, कमाने वाले कमा भी रहे हैं, सिर्फ अपने लैपटॉप में बैठे बैठे सारी चीज़ें करते हैं और 2-3 स्क्रीन में एक साथ रन करके और फिर चला रहे हैं। तो वो लोगों के बहुत ज़्यादा बारीक डीप उनका नॉलेज होता है। जो आपने ग्राफ देखा है उसको कैंडल्स के रूप में भी देखा जाता है, उस कैंडल की मूवमेंट को भी ध्यान में रख के और फिर वो ट्रेडिंग करते हैं। अब हम लोग तो भाई हर्षद मेहता देख के आए और पिक्चर में रिस्क है इश्क है के हिसाब से अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई हमारा तो भाई पानी निकल जाने वाला है। इसलिए छोड़ दो इन चीज़ों को, थोड़ा बहुत सीखिए रेगुलर। आज का जो वीडियो था मैंने बिल्कुल एक बेसिक आदमी, आम आदमी को भी समझ में आ जाए ऐसे लोगों के लिए बनाया है। तो भाई अगर आपने अभी तक यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो और अगर आपको अच्छा लगा है तो अब तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक लाइक वीडियो पे बनता है, इतना लंबा वीडियो मैंने बताया। और रेगुलर अगर आपको बिजनेस आइडिया के बारे में, इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ के बारे में या फिर कुछ भी ऐसा चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैं रेगुलर हर रोज़ वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।